ये एकदम 100% आप एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एकदम 100% एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। अभी तक अपने जितना भी क्वेश्चन किए, किसी भी क्वेश्चन में आपको इस तरह का डेटा नहीं मिला है रिवीजन में। मतलब पहले तो किया इस तरह क्वेश्चन, अभी रिवीजन का हम बात कर रहे हैं। पढ़ेगा क्या लिखा हुआ है, ये बस सब कुछ छोड़ के, प्लीज फॉर्मेट वॉर्मेट छोड़ के बाद क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा हुआ है। एम लिमिटेड शोड द फॉलोइंग बैलेंसेस ऑन 1 अप्रैल। क्या मतलब हुआ इसका? 1 तारीख को आपके पास मशीन था 10 लाख का और प्रोविजन था 4,05,000 का। समझना इसको बड़े ध्यान से। 1 तारीख को आपके पास मशीन था 10 लाख का। क्या आपने 1 तारीख को खरीदा है? खरीदा है। कब खरीदा है? नहीं पता। पहले कभी खरीदा है? और उस 10 लाख के मशीन पर आज तक कितना डेप्रिसिएशन लगा है? 4,05,000 रुपए। ये क्लियर है? अब मेरा एक क्वेश्चन आपको है, इस असेट का कॉस्ट कितना है? कॉस्ट कितना है? 10 लाख। 10 लाख। और इसका बुक वैल्यू कितना है? 10 लाख माइनस 4,05,000, 595। ये समझा हम क्या बोला? इस असेट का कॉस्ट आज के रेट में है 10 लाख, लेकिन इसका जो बुक वैल्यू मतलब कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, विच इज कितना? 5,95,000। यहां तक का बात एकदम क्लियर है? आगे पढ़े क्या लिखा हुआ है। 1 अप्रैल 18 को द मशीन which had a cost of rupees 2 lakhs on 1st October 2009, बहुत पुराना है, was sold for rupees 80,000। क्लियर है मेरा बात? The firm writes of depreciation at the rate 10% under reducing balance method। थोड़ा सा हम डेटा को चेंज करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको लग रहा है शायद कहीं पे टाइपो एरर हो चुका है। 2009 से आप लोग कोई सॉल्व किया था? वैल्यू कुछ पॉजिटिव बचा है कि पूरा एसेट खत्म हो जा रहे हैं? नहीं, 2009 से लेके 2018 तक डेप्रिसिएशन करने का एसेट का वैल्यू बच रहा है कुछ, तब फिर ठीक है, तब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो बता रहे हैं हम आपको, 2009 है, हमको पता है टाइपिंग एरर है। हम इस डेटा को चेंज करें एक बार। आप इस डेटा को एक सेकेंड, 1 अक्टूबर, आप लोग सब लोग कर लो वापस, 1 अक्टूबर 2015 लेके सॉल्व करो। वापस करना पड़ेगा, करो ना एक बार, करो ना, साथ साथ हो जाएगा, करो। 9 वाला कर चुका पूरा। ठीक है, ठीक है। हाँ, बहुत बढ़ जाएगा। 1 अक्टूबर 2015 को टाइपिंग एरर है, इसको 1 अक्टूबर 15 ले लो आप लोग। ठीक है, अब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक टिपिकल तरीका होता है। सुनना मेरा बात ध्यान से, जब भी आपको सुनना प्लीज, एग्जाम में बहुत हेल्प होता है। जब भी आपको बैलेंस वाला क्वेश्चन मिले, बैलेंस वाला क्वेश्चन मतलब जब स्टार्टिंग में आपको बैलेंस दिया हुआ रहेगा, आप पूरा क्वेश्चन को पढ़ लो और पढ़ के 2 चीज अपने आप को कन्विंस करो कि जो असेट सेल हो रहे हैं, क्या पूरा का पूरा असेट बिक रहा है या उसका एक पार्ट बिक रहा है? पार्ट बिक रहा है। जब भी आपको क्वेश्चन में बोले कि पूरा असेट नहीं बिक रहा, उसका एक पार्ट बिक रहा है, तो अपने क्या करते हैं? असेट को पहले 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ये क्लियर है कि रिपीट करें वापस? डिवाइड नहीं करेगा कोई दिक्कत नहीं है, फिर बाद में कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो बेटर हम स्टार्टिंग से कैलकुलेशन कर ले रहे हैं। हम वापस बोल रहे हैं, बार हम क्या बोलना चाह रहे हैं, देखो, अगर कभी भी आपको बैलेंस वाला क्वेश्चन मिले, इसको बोलते हैं बैलेंस वाला क्वेश्चन, और आप पूरे क्वेश्चन को पढ़ो और देखो क्या असेट सेल हो रहा है कि नहीं। डेफिनेटली सेल होगा असेट, कोई ना कोई सेल हो रहा है, तो चेक करो कि क्या पूरा का पूरा असेट बिक रहा है कि एक पार्ट बिक रहा है। पार्ट ही तो बिक रहा है, क्योंकि असेट तो 10 लाख का है, बिका तो केवल 2 लाख का। तो आप पहले ही बोल दो ना कि मेरा असेट 10 लाख का नहीं है, कितने का? एक असेट 8 लाख का और एक असेट 2 लाख का। ये समझ में? ये कब करना होता है? जब बैलेंस दिया होता है और क्वेश्चन पढ़ के समझ में आए कि पूरा असेट नहीं बिका है बल्कि केवल एक पार्ट बिका है। क्लियर है? फटाफट स्टार्ट करो, फटाफट स्टार्ट करो। सबसे पहले आप दोनों बैलेंसेस को प्लॉट कर लो, 2 फॉर्मेट बना लो। मशीन का अकाउंट, मशीन का अकाउंट, और एक हो गया आपका प्रोविजन का अकाउंट। डन? फॉर्मेट प्लीज आराम से कर लो और प्लीज दोनों का बैलेंसेस प्लॉट कर लो। मशीन का बैलेंस कितना है? मशीन का बैलेंस कितना है?
1/4/18 को 1/4/2018 मशीन क्योंकि एसेट है उसका बैलेंस डेबिट में आएगा। टू बैलेंस बीडी, कितना मशीन है मेरे पास, एक की दो है तो एक ही मशीन, बट हम लोग उसको दो पार्ट ट्रीट करते हैं, M1 एंड M2। M1 कितना 8 लाख और M2 2 लाख, टोटल मशीन का बैलेंस बना 10 लाख। मेरे को लगता नहीं कोई दिक्कत है समझने में। और इसका जो बैलेंस है 4.5 लाख का, ये कहां जाएगा, प्रोविजन में। प्रोविजन में बैलेंस लिखो, प्रोविजन में बैलेंस लिखो, कौन सा डेट को, सेम 1/4/18 बाई बैलेंस बीडी। प्रोविजन का बैलेंस क्रेडिट होता है, सबको मालूम है। अगर एसेट डेबिट होगा तो उसका प्रोविजन हमेशा क्रेडिट होगा। कितना बैलेंस है, 4,05,000। इसको स्प्लिट मत करो, इसको ऐसे ही छोड़ दो। इसको स्प्लिट आप कर सकते हैं, बट अभी करके फायदा नहीं, अपने बाद में वर्किंग नोट इसका बना के कर लेंगे। यहां तक क्लियर, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है, श्योर। अब देखो एसेट को बेच कब रहे, कब बेचे एसेट को, क्या हाँ अभी नहीं बता पाएंगे, उसके ऊपर कैलकुलेशन है। जब हम कैलकुलेशन करेगा इसका वर्किंग नोट तो हम आपको बता देगा, ठीक है। बट इसका आप अभी स्प्लिट करने का जरूरत ही नहीं है, आपको वर्किंग नोट एनीवेज बनाना पड़ेगा। फिर भी अगर आपको जानना है तो हम 4,05,000 का आपको स्प्लिट बता देगा, ठीक है। बट आप 5 मिनट को टाइम दो, जब वर्किंग नोट बनाएगा तो बता देगा। 1 अप्रैल 2018 को कब बेचा मशीन को, 1 अप्रैल 18, मतलब ईयर के स्टार्टिंग में आपने मशीन को बेच दिया 80,000 में, डन है। जो मशीन को बेचा उसका कॉस्ट है 2 लाख, तो क्या निकालना पड़ेगा, आज उसका वैल्यू कितना है, यही तो। फटाफट जल्दी से इसका वैल्यू निकालो। कैसे निकालेंगे, वर्किंग नोट बना के। मेथड कौन सा है, 10% रिड्यूसिंग बैलेंस। फटाफट इसका वर्किंग नोट बनाओ। एसेट खरीदा कब, जल्दी बोलो, एसेट खरीदा कब, 1/10/2015। आप समझ में, वर्किंग नोट क्यों बनाना है अपने को, आज का वैल्यू क्यों जानना है, क्योंकि दिया हुआ है कॉस्ट। कॉस्ट कब का, 2015 का, और आप बेच रहे हो कब, 18 में, तो 18 का वैल्यू निकालना होगा ना। 1/10/2015 को आपके एसेट का वैल्यू कितना है, 2 लाख। पहला डेप्रिसिएशन कौन से साल का आएगा, लेस डेप्रिसिएशन फॉर 15-16, कितने महीने का, अक्टूबर में लिया ना, 6 महीने का। निकालो 6 महीने का डेप्रिसिएशन कितना है, 10% का रेट है, 10% का रेट है, कितना आएगा, 10,000। 10,000 माइनस करो, वैल्यू बना आपका 1,90,000। ये कौन से रेट का वैल्यू है, 1/4/2016 का वैल्यू है। क्लियर है क्या, कोई डाउट, श्योर। इसके बाद वापस से डेप्रिसिएशन कौन से ईयर का, 16-17 का। ये तो पूरा साल का लगेगा, कितना अमाउंट, 10% मतलब 19,000। इसको माइनस कर लो, 190 माइनस 19 कितना, 171। डन है, ये वैल्यू कब का है, 1/4/17 का वैल्यू है। और अपने को रुकना कहां पर है, 1/4/18 पे रुकना है, जिस दिन बिकेगा वहां तक रुकना है। वापस से लेस डेप्रिसिएशन कौन से ईयर का, 17-18, कितना आएगा, 17,100। माइनस करके वैल्यू निकालो, 153,900। ये वैल्यू कब का है, 1/4/18। और अपने आज ही एसेट को बेच रहे। ये वर्किंग नोट में मेरे हिसाब से दिक्कत कुछ होना नहीं चाहिए, और है तो बता दूं। अभी मेरा 2 क्वेश्चन है आपको, ये क्लियर है तो। अब आप मेरे को बताओ, इस मशीन को आज आप बेच रहे हैं, तो अपने जब भी मशीन को बेचते हैं पहला काम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर करते हैं। कौन सा डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर करते हैं, जो उस मशीन पे आज तक लगा है। आज तक मतलब सेल वाले दिन तक। तो इस मशीन पे आज तक कितना डेप्रिसिएशन लगा है, आप बता पाएगा, 100% बता पाएगा। बताओ कैसे, कौन कौन सा, 10,000,
19,000 और 17,100, 10,000, 19,000, 17,100, कितना आ रहा है टोटल? 46,100। ये डेप्रीसिएशन क्या आज तक लग चुका है? श्योर? और क्या आप मानते हैं ये इस 4,05,000 के अंदर इंक्लूडेड है? श्योर? तो अभी क्या करना है अपने को? ट्रांसफर करना है। ट्रांसफर कर दो 1/4/2018 को टू मशीन अकाउंट 46,100 को ट्रांसफर। डन है? श्योर? ये वहां पे भी आएगा 1/4/2018। क्या लिखेंगे भाई? प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अमाउंट 46,100। कौन सा मशीन बिक रहा है, M1 की M2? M2 का बुक वैल्यू बताओ ना कितना आएगा? कॉस्ट तो 2 लाख है, कॉस्ट 2 लाख है, बुक वैल्यू कितना आएगा M2 का? 153900। यार है क्या सबका? अरे सिंपल भाई, कॉस्ट है 2 लाख का और आज तक का डेप्रिसिएशन को माइनस करो तो ये आ गया बुक वैल्यू। और इसको बेचा कितना में चेक करो? 80,000 में। लॉस की प्रॉफिट? लॉस फटाफट रिकॉर्ड करो। क्या लिखेंगे भाई? बैंक और बाय लॉस ऑन सेल ऑफ असेट। कितना आएगा बोल पाएगा क्या? बैंक में कितना आएगा? 80,000। और इस फिगर से अगर आप 80 को माइनस करेगा तो 100% आपका लॉस भी आएगा। कितना आ रहा है बोलो तो? 73,900। ठीक है? और ये आपको आंसर की मैं दिया भी था। ये हम लेकिन सच्ची हम विद द अकाउंट से कसम खा रहे, ये हम जस्ट गेस वर्क में डेट चेंज किया था। हमको कसम से याद नहीं था कि 1 अक्टूबर 15 ही है। हम ऐसे ही रैंडमली दे दिया था। हमको बोला चलो, हमको सच्ची याद नहीं था। ये तो मतलब ये टाइपिंग एरर हुआ, हम समझ गया था क्वेश्चन देखते समय, क्योंकि 2009-18 इतना साल का डिप्रिसिएशन नहीं आएगा। वो तो ठीक है। अच्छा ये हो गया डन। अभी क्वेश्चन में और कुछ बोला है क्या? कुछ खरीदे हैं, किए कुछ भी नहीं? ईयर एंड मतलब डेप्रिसिएशन, पहले डेप्रिसिएशन फिर बैलेंस। ईयर एंड कब आएगा? 31 मार्च 19 बाई डेप्थ। कौन से एसेट पे? M1 कितने का है? अब यहीं पे पूरा गेम है। यही पूरा इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन है जिसको ध्यान से समझना। अगर ये SLM मेथड होता तो M1 पे डेप्रिसिएशन कितना आता? SLM पे कौन से अमाउंट पे लगता है? कॉस्ट पर। और ओरिजिनल कॉस्ट कितना है? 8 लाख का। 8 लाख पे कितना परसेंट? 10%। गेम इज डन। बट प्रॉब्लम क्या है? कौन सा है? WD। मतलब इस 8 लाख का आज वैल्यू कितना ये निकालना है आपको। नहीं वर्किंग नोट नहीं, इसको करने का शॉर्टकट है मेरे पास। ठीक है? 2 शॉर्टकट है, एक यूनिटरी मेथड, एक दिमाग वाला मेथड। हम दोनों से आपको बता रहे हैं। प्रोविजन से पहले मशीन M1 का जो निकला उसको माइनस कर दो, फिर उसको 8 लाख से माइनस करके निकाल दो। हाँ वैसे भी कर सकते हैं। हम अब आपको तरीका, जिनको क्लियर है प्लीज आप ट्राई करो, जिनको नहीं क्लियर है उनको बता रहे हैं। देखो आप लोग को बात बताओ, ईयर के स्टार्टिंग में प्लीज सुना, बड़ा ध्यान से कैलकुलेशन देखना एक बार, कुछ नहीं एकदम कैलकुलेशन। 1/4/2018 को आपके पास टोटल जो असेट है उसका बुक वैल्यू कितना है? 1/4/18 को जो टोटल एसेट है उसका बुक वैल्यू कितना है? टोटल एसेट कितना था? 10 लाख का। उस पर डेप्रिसिएशन कितना लगा है? 4,05,000। तो 1/4/18 को टोटल, लिखना मत पहले देखो एक बार, टोटल एसेट का बुक वैल्यू कितना है? टोटल एसेट का बुक वैल्यू कितना है? 4,05,000 कैसे? अरे 10 लाख तो इसका कॉस्ट है, उस पे से डेप्रिसिएशन 4,05,000, तो एसेट का बुक वैल्यू 4,95,000। ये समझा क्या?
5,95,000, वेरी सॉरी 5,95,000, वेरी सॉरी 595। ये क्लियर है? ये आपके पास एक तारीख को टोटल एसेट का वैल्यू है, बट क्या ये एसेट आपके पास ईयर के एंड में है? इसमें से कुछ बिक गया, जो बिक गया उसका वैल्यू कितना है? लेकिन 2 लाख वैल्यू कब का है? 15 का। जिस दिन बिक रहा है, क्या इस दिन का आपको वैल्यू पता है कितना है? उसको माइनस कर दो, हो गया। हम वापस बता रहे हैं, प्लीज सुना हम क्या बोल रहे हैं। पहले आप निकाल लो ईयर के स्टार्टिंग में एसेट का वैल्यू कितना है। ये जो अमाउंट है ये कॉस्ट है कि डब्ल्यूडीवी है? 595, ये डब्ल्यूडीवी आ गया पक्का। अब जो एसेट इसमें से सेल हो गया, लेस डब्ल्यूडीवी ऑफ एसेट सोल्ड, जो एसेट आपने बेचा उसका कॉस्ट है 2 लाख, बट अपने को कॉस्ट से क्या मतलब है? क्योंकि कॉस्ट कब का है? 15 का। आपके पास डेट कौन सा है? 18 का। तो 18 से तो 18 को माइनस करोगे। मेरा बात समझ में है? कितना गया? 153,900। कितने का एसेट बच गया? मेरे पास और एक तरीका है इसको सॉल्व करने का। 441100, ये क्या हुआ? बुक वैल्यू ऑफ द एसेट लेफ्ट, जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा। अब और एक तरीका बताए, ये तरीका समझ में आया ना? और एक सिंपल कैलकुलेशन क्या बोलता है? यूनिटरी मेथड। बचपन में पढ़ा है, 5 पेंसिल का दाम इतना, तो 1 का इतना, तो 7, ये पढ़ा है बचपन में। बस वही है। देखो बोलता है जो 2 लाख का एसेट है ना, उसका वैल्यू कितना है? उसका बुक डब्ल्यूडीवी कितना है? ये माना 2 लाख का वैल्यू है इतना। 2 लाख क्या है आपका? कॉस्ट, और उसका डब्ल्यूडीवी इंटू 4 कर 153,900। तो 1 रुपए के एसेट का डब्ल्यूडीवी कितना होगा? बाई 2 लाख, 1 रुपए का लो ना। तो कितने का वैल्यू निकालना है? 8 लाख का। तो 8 लाख के एसेट का वैल्यू कितना होगा? इंटू 8 लाख। आप चेक करो आंसर सेम आ रहा है कि नहीं। देखो मेरा काम है आपको हर तरीका बताना। अभी इजी क्या है, एक सेकेंड, इसमें अपने को चेंज करना पड़ेगा। हम क्या बता रहे हैं? आप देखो आपने क्या किया, 2 लाख के एसेट का कॉस्ट हम आपको बता रहे। देखो ये मेथड से आपने को बताओ आंसर जो आ रहा है, अपना आंसर डिफरेंट क्यों आ रहा है? मेरे को रीजन बताओ कि कब ये आंसर सेम आएगा और इस बार आंसर अलग क्यों आ रहा है। कोई मेरे को बता पाए तो। आप लोग मेरा क्वेश्चन समझ पा रहे हैं हम क्या पूछना चाह रहे हैं? मशीन अलग रेट पे खरीद। वेरी गुड, एकदम परफेक्ट जवाब, एकदम परफेक्ट, सुपर। मतलब कि हम उम्मीद नहीं किया था कि कोई इतना क्लैरिटी से आंसर बताएगा, बट इतना क्लैरिटी से एकदम टू द पॉइंट आंसर, मतलब कमेंडेबल, एकदम परफेक्ट जवाब है। कि हो सकता है कि बाकी जो एसेट है वो कभी और खरीदा गया होगा। जब आप ये तरीका यूज करें, आप क्या मान रहे हैं? सारा एसेट सेम डेट पे खरीदा गया। और जिनको ये सब बात नहीं समझ में आ रहा है, आप इस सब बात को इग्नोर कर सकते हैं। आप इसी तरीके से सम को सॉल्व करो। ठीक है, ठीक है। ये तरीका नहीं, देखो हम तरीका तो समझाया। अब ये तरीका जनरली हम नहीं बताते क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत लगता है यूनिटरी मेथड में। आप इसको छोड़ ही दो, आप पहले वाले तरीके से सॉल्व करो। आई थिंक ये वाला तरीका आपको एकदम क्लियर है। 1 तारीख को एसेट का वैल्यू निकालो, उसमें से जो बिक गया उसको माइनस कर दो, काम खत्म आपका। क्लियर है कि ये वाला को रिपीट करना है वापस एक बार? क्या ये क्लियर है? श्योर? किसमें को डाउट है? ये क्लियर एकदम? अब लगा दो इस पर डेप्रिसिएशन। कौन सा रेट को आएगा? कितना अमाउंट पाएगा? 441100 इंटू 10%, मतलब 44,110। अब आप इसका प्लीज बैलेंस को क्लोज कर दो, आपका क्वेश्चन खत्म। जो हम अभी बोला थोड़ा देर पहले यूनिटरी मेथड, वो सब बकवास है। कृपया करके जिसको नहीं समझ में आप लोग भूल जाना। ये ऐसे ही फालतू बात था, जस्ट ऐसे ही टाइम पास। हाँ ठीक है, हम फालतू बात करते हैं। 403010 यार है क्या? प्लीज चेक कर लो बैलेंस। ये आपका प्रोविजन का बैलेंस है। हाँ, 8 लाख का जो आज के डेट में बचा हुआ डेप्रिसिएशन है। हम सिंपल क्या किया, इसको दोनों को ऐड किया, इसको माइनस किया, फिगर आ गया।
ये 8 लाख का डिप्रिसिएशन है जमा किया हुआ आज तक का एकदम 100%। किसका वर्किंग नोट वो दिखा रहे, 1 सेकेंड 1 मिनट। अच्छा इसका भी बैलेंस कर लो भाई, बैलेंस सीडी कितना 8 लाख। समझ में? आप देख लो वर्किंग नोट, वर्किंग नोट आपको लिखना है लिख लो, फोटो लेना है स्क्रीनशॉट, जो करने का कर लो ताकि आपके बाद में काम में आ जाए। यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट 20% पैकेजिंग लिखा है सर। कुछ नहीं, नॉर्मल। सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट पैकेजिंग। ये हो गया क्या? ये रहा मशीन, जिनको देखना है कुछ लिखना है कोई डाउट है तो पूछ लो। देखो डाउट है ना वो पहले पूछो, बाकी कॉपी करने का काम तो क्या, फोटो भी खींच लेगा तो काम हो जाएगा। आप बोलेगा तो हम आपको स्लाइड भेज देगा, क्या करेगा भेज के ना, कुछ चाहिए तो बोलो। डन, श्योर, आगे बढ़े।